हेलो दोस्तों, आज की नए क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ तब तब मतलब 2000 में क्या था और 2025-26 में अभी क्या हो गया है, ये कंपैरिजन, एक तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल अभी हम बात करें तो मंडी उप निरीक्षक की जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी और परिवहन आरक्षक, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आगामी जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप नोट डाउन करते चलिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बजट पर भी मैं क्लासेस ला चुका हूं, जो प्लेलिस्ट बनाया हूं मैं, परिवहन आरक्षक का अलग और मंडी उप निरीक्षक का अलग, उसमें बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्द। और चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा दोस्तों, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ऑल जरूर सेलेक्ट करें। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो छत्तीसगढ़ तब मतलब 2000 और 2025-26 में तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं करिएगा, सबको नोट डाउन करते चलिए। तो आइए देखते हैं, वार्षिक बजट पे एक नज़र करते हैं, फिर प्रति व्यक्ति आय, फिर जीएसडीपी। ये तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों जो है टॉपिक अच्छे से देखिएगा। वार्षिक बजट की बात करते हैं तो वर्ष 2000 में 5471 करोड़ रुपए था, जो अभी 30 गुना की वृद्धि हो गई है। तो कितने गुना की वृद्धि हुई है? 30 गुना। ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने गुना की वृद्धि हुई? तो 30 गुना याद रखिएगा। ये बढ़ करके 1,65,000 करोड़ हो चुका है, करोड़ में। अब ये रुपये में है प्रति व्यक्ति आय, तो ये वर्ष 2000 में 10,774 रुपए था, जो 17 गुना की वृद्धि हो चुकी है। ये कब? 2025 की स्थिति में देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 1,81,343 रुपए हो गया है। ये प्रति व्यक्ति आय रुपयों में हमने देखा। जीएसडीपी जो है करोड़ में लिखा हुआ, यहाँ देखिए, ये वर्ष 2000 में 25,486 करोड़ रुपए था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 25 गुना की वृद्धि हुई। तो कितने गुना की वृद्धि हुई, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ये जरूर याद रखिएगा। ये 6,35,917 करोड़ की वृद्धि, मतलब 25 गुना वृद्धि होकर के इतने हो गया है, इतना करोड़। ठीक है, 6,35,917 ऐसे याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। ये पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 2 भी आएगा, याद रखिएगा। पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि इतना लंबा है कि पार्ट 1 में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। और भी जो बचेगा इसको आप नोट डाउन करते चलें। यहाँ देखिए जिला दिया है। सबसे पहले देखिए, वर्ष 2000 में 16 जिले थे, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन उठता है, यहाँ से सीजी व्यापम हो या सीजीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और आपके लेवल में परिवहन आरक्षक और मंडी निरीक्षक दोनों, उप निरीक्षक, ये इंपॉर्टेंट टिक कर लें। अभी वर्तमान में 33 जिला, प्रारंभ में कितना था? 16 जिला था। अनुविभाग पूछा जा सकता है, तो प्रारंभ मतलब 2000 में 58 अनुविभाग थे, जो 117 हो गया है 2025 में। तहसील की बात करें तो 96 था, जो 251 तहसील हो गया है 2025 में। संभाग 3 थे, वो 5 हो गए हैं। पटवारी हल्का 3070 था। देखिए इसी तरह से नया क्वेश्चन उठता है। अब पटवारी हल्का नंबर आपके क्वेश्चन में पूछ दिया गया गलती से। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, पटवारी हल्का नंबर कितना है वर्ष 2025 की स्थिति में, तो 5828 है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला जो आज क्लास है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। राजस्व ग्राम की बात करें तो 20,529 राजस्व ग्राम था 2000 में, जो अभी जो है 20,551 राजस्व ग्राम हो गया है। भू अभिलेख कंप्यूटरीकरण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमपी टिक कर लीजिए। ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो वर्तमान में ये जो है, मतलब 2025 में 20,281 जो गांव हैं, ये डेटा याद रखिएगा दोस्तों, 20,281 गांव ये भू अभिलेख कंप्यूटरीकृत हो चुका है। ठीक है, अब देखिए नगरीय प्रशासन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। यहाँ देखिए विभागीय बजट है, लाख में दिया है। ठीक, यहाँ पे वर्ष 2000 में 9,018 ये बताया गया है लाख में, और यहाँ वर्ष 2025 में 6,04,412। ठीक है, नगरीय निकाय, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखिएगा। वर्ष 2000 की बात करें तो 75 नगरीय निकाय था और 2025 में 192 नगरीय निकाय हो गया है। इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ये नोट डाउन करते चलें आप लोग। नगरीय निकाय, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नगर निगम कितना है? तो वर्ष 2000 में 6 नगर निगम था, जो 2025 में 14 हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए इसको भाई, नोट डाउन करते चलें आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है नगर पालिका। वर्ष 2000 में 20 नगर पालिका था, जो वर्ष 2025 में 56 नगर पालिका हो गया है। नगर पंचायत की बात करें तो वर्ष 2000 में 49 था और 2025 में 122 जो है नगर पंचायत हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों।
अब चलिए आगे देखेंगे हम। हाँ, यहां पर देखिए आवास के संबंध में ये भी क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री आवास शहरी, ठीक है। तो अभी जो है 2050-25 की स्थिति में सॉरी कितना पूर्ण हो चुका है, तो 2,17,022 पूर्ण है। स्वीकृत इतना था ऊपर वाला, लेकिन पूर्ण को पूछता है तो नीचे याद रखिएगा 2,17,022 पूर्ण हो चुका है। ये क्या है, शहरी क्षेत्र में आवास की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास योजना, अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 38,975 जो है स्वीकृत था, ठीक है, जिसमें पूर्ण 8,604 पूर्ण हो चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, ठीक है, तो पूर्ण कितना हुआ है इसमें, ये देखिए बताया गया 1714, ठीक है, 17,14,255 पूर्ण है। और पीएम जन मन में 16,455 पूर्ण है। ये सभी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आप याद रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। देखिए पंचायत विभाग से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत विभाग में क्या क्या है। तो देखिए पंचायत विभाग के अंतर्गत 2000 और 2025 इसका भी हम देखेंगे कंपैरिजन। तो यहाँ पे देखिए पंचायत जो है 9,000 वर्ष 2000 में बात करें 9,129 था, जो अभी याद रखना है आपको, ये वाला डेटा 2025 का 11,693 ग्राम पंचायत हो चुका है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बसाहटे जो है 75,220 है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, छोड़ना नहीं है। 1,75,581, एक नज़र जरूर देखिए कि एग्जाम में आए तो बन जाए। पंचायत सचिव 10,978। स्व सहायता समूह कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए 2,80,363 हो गए हैं स्व सहायता समूह, याद रखिएगा भाई। समूह सदस्य, ये मंडी उप निरीक्षक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। समूह सदस्य यहाँ पे देखिए, समूह सदस्य तो उतना नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए लखपति दीदी, तो ये 4,93,075 है। कृषि सखी 14,969, पशु सखी 14,874, उद्योग सखी 1,601, ठीक है। महिला किसान, ये देखिए महिला किसान कितना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला डेटा। उसके बाद 26-30 ऐसे याद रखिएगा, 184, क्योंकि कितना आप याद करते चलेंगे इतना डेटा को, बहुत ज़्यादा डेटा है, तो थोड़ा सा एक नज़र जरूर फेरिएगा, क्योंकि एक नज़र देखे रहेंगे तो आपको एग्जाम में काम आ सकता है, ठीक है, आप एग्जाम में बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे वर्ष 2000 और 2025। तो यहाँ पर आप सभी देख चुके हैं पंचायत विभाग के बाद ओडीए प्लस मॉडल विकास खंड, ठीक है। तो ये जो है कितने हैं, 88 जो विकास खंड है ये ओडीए प्लस मॉडल विकास खंड है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए ओडीए प्लस मॉडल ग्राम कितने हैं, तो 18,340 है। ये जो है इंपॉर्टेंट, जो मेन है उसको देखते चलते हैं। मनरेगा जिला ध्यान रखिएगा 33 है, और न्यूनतम जो मजदूरी है इसका, ठीक है, ये 243 रुपए। रोजगार दिवस जो है 150 दिवस है, ये याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है उसे हम देखते चलते हैं। चलिए मान लीजिए अगर ये पूछ ले जाए कभी कि महतारी सदन कितने हैं, कितने पंचायतों में स्वीकृत है, तो 368 पंचायतों में स्वीकृत है, ठीक है। आगे देखते हैं कृषि विभाग। अगर आप मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये जो फिगर है, ये जो डेटा है, जरूर देखें इसको। यहाँ देखिए नीरा सिंचित क्षेत्र, ठीक है, सिंचाई, पहला तो है सिंचाई 1000 हेक्टेयर में ये दिया हुआ है, तो केवल 1892 जो है 1000 हेक्टेयर है वर्ष 2050 की स्थिति, सॉरी 25 की स्थिति में, याद रखें। यहाँ देखिए नीरा सिंचित क्षेत्र, ठीक है, 1000 हेक्टेयर में, तो ये जो है आपका है 1486, ठीक है, 51% वृद्धि को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल जो है ये 6,727 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें खरीफ रबी करके उतना ज्यादा आपको एक एक चीज याद नहीं रखना है, थोड़ा सा आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट बनेगा उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए कृषक परिवार संख्या कितना है ये दिया है, तो देखिए कृषक परिवार जो संख्या है लाख में बताया गया है, तो ये 40.11 मतलब 23% वृद्धि हुई है। 40.11 लाख जो है यहाँ पे बताया गया है कृषक परिवार है, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 23% की वृद्धि हुई है, ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा का रकबा जो है ये 23.76 है, इसे भी थोड़ा सा याद रखेंगे। कृषि महाविद्यालय पूछा जा सकता है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से कितने किसानों को लाभ मिल चुका है, तो लगभग 26 लाख किसानों को 2025 की स्थिति में हम
तुलनात्मक अध्ययन देख रहे हैं तो इसे याद रखेंगे। कृषि महाविद्यालय की बात करते हैं तो 37 कृषि महाविद्यालय है 2025 की स्थिति में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बीज विकास निगम। तो देखिए बीज विकास निगम में बीज, यहां देखिए उत्पादकता, तो यहां पे देखिए बीज उत्पादन कार्यक्रम रकबा हेक्टेयर में दिया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा 2025 में 60,595 हेक्टेयर में दिया है, ठीक है। आगे देखिए प्रमाणित बीज उत्पादकता, बीज गोदाम की संख्या, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वर्ष 2025 में बीज गोदामों की संख्या 125 है, ठीक है। तो इस तरह से जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम करते चल रहे हैं ताकि एक बार हमें रिवाइज हो जाए, एग्जाम में आए तो ये डेटा जो है हमें याद रहे। बीज प्रक्रिया केंद्रों की संख्या, तो देखिए बीज प्रक्रिया केंद्रों की संख्या 31 है 2025 की स्थिति में, और बीज गोदाम क्षमता भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना डीप मत देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा हल्का फुल्का आप देख सकते हैं, बाकी इतना ज्यादा डीप। उन्नत कृषि यंत्र से लाभान्वित, ठीक है, तो ये देखिए 249159 याद रखेंगे इसको। चलिए आगे खाद्य एवं सहकारिता विभाग, ठीक है, उचित मूल्य दुकान, ये इंपॉर्टेंट है। उचित मूल्य जो दुकानें हैं ये वर्ष 2000 में अगर हम बात करें तो 7,728 था, और अभी अगर वर्तमान में हम बात करें 2025 की स्थिति में तो ये 13,965 हो चुका है, ठीक है, याद रखेंगे। प्राथमिक कृषि साख जो है और सहकारी जो समितियां है ये 1333 था, ये डेटा याद रखेंगे 2000 में, और 2058 हो चुका है 2025 में, ठीक है। सरकार यहाँ देखिए सहकारी बैंकों में एटीएम ये जो है 259 है, और अल्पकालीन कृषि ऋण करोड़ में, ठीक है, तो ये 6,936 है, ये याद रखिएगा। अल्पकालीन कृषि ऋण ब्याज अनुदान पर ये 284 करोड़, और समर्थन मूल्य धान खरीदी 149.2 लाख मीट्रिक टन, ये याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या है, अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा इसको, इस डेटा को भी देख लीजिएगा, 20111413 ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह याद रखते हैं, थोड़ा सा डेटा याद रखें कि 2011 413 ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा इसको, 2011 और 413, तो ये ऐसे याद करने में आपको सरल होगा। मतलब ये ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं, आपको याद कैसे रखना है इसके हिसाब से, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं उद्यानिकी की बात कर लेते हैं, जिसमें जो है देखिए तालाब, ठीक है, यहाँ पे देखिए सामुदायिक जो तालाब है 310 है, तो ये उतना ज्यादा तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए ये बांस पौधारोपण है, ये कितने हेक्टेयर में, तो 4108 2025 की स्थिति में, ये याद रखिएगा। तो पार्ट 1 में हमने इतने सारे जो टॉपिक है उसे कंप्लीट किए हैं, पार्ट 2 भी इसका आएगा, तो पार्ट 2 में जो बचा है उस संबंधित महत्वपूर्ण डेटा को हम देखेंगे। तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। लगातार क्लासेस आ रहे हैं परिवहन आरक्षक और मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, इसी तरह से मैं प्रैक्टिस सेट भी जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ इसका भी। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में जानकारी